हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला से मैं छवि सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, व्हाट इज़ द ग्रोथ एंड व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, क्या होते हैं वो हम समझेंगे और इसकी जो विशेषताएं हैं और इसका डिफरेंस, ये आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। देन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ग्रोथ बेसिकली हम ये मानकर चलते हैं कि जो है फिज़िकल अगर चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो यानी कि हमारी जो है ग्रोथ हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है। बट ऐसा नहीं होता, सिर्फ अगर फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं तभी ग्रोथ हो, ऐसा नहीं होता। गर्भधारण की जो अवस्था होती है जिसे इन्फेंसी बोला जाता है, उसके टाइम पीरियड से शुरू होकर मैच्योरिटी की जो स्टेज आती है वहाँ तक जो हमारी वृद्धि है वो होती रहती है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से होती है, एक तरह से नहीं होती। और हम इसको जो है मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं, हम आसानी से इसे माप सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं हम कि अगर साइज़ और वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ जो है हमारा ये भी मानना होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से चलती है। ग्रोथ को अगर हम मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एक्सटर्नल होती है, ये इंटरनल भी होती है। यानी कि बॉडी ऑफ पार्ट्स, बॉडी ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डेवलप होंगे तभी फिजिकल होगी ग्रोथ, हम आसानी से उसको माप सकते हैं। इंटरनल अगर चेंजेस नहीं होते, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती तो एक्सटर्नल अकेली भी नहीं होती। इसके बाद ये है क्वांटिटेटिव होते हैं, यानी कि आसानी से माप सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ग्रोथ ओनली मैच्योरिटी स्टेज तक ही होती है, उस अवस्था के बाद नहीं होती। इसके बाद जो वुमन होती है उसमें जो ग्रोथ रेट होती है वो फास्टर होती है। एवरेज में जो हमारे मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें मैच्योरिटी के लेवल तक जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और फीमेल में ज़्यादा फास्ट होती है। अगर हम ध्यान दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ़ीमेल को मैरिज अलाउ की जाती है 18 साल की उम्र में, और मेल के लिए जो मैरिज एज है वो 21 साल रखी गई है। यानी कि ये इस बात को प्रूव करती है कि फ़ीमेल जो होती है वो जल्दी ग्रो कर लेती है और मेल जो होते हैं वो स्लो ग्रो करते हैं उनकी एवरेज में। अब जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी के दौरान जो है सबसे तेज़ होती है, उसके बाद जो है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और मैच्योरिटी लेवल तक जाते जाते वो है रुक जाता। उसके बाद जो फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, डीप रिलेशन है उनका। तो और इसके बाद जो है हमारी फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो आसानी से हम देख सकते हैं, मेंटल ग्रोथ को हम कम देख पाते हैं, महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। अब जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक जर्नल पैटर्न में होती है, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, जर्नल होता है। यानी कि सब में एक जैसी जो ग्रोथ है वही होती है, एक नॉर्म बन गया, एक मानक बन गया, उसके अकॉर्डिंग ही सभी में जो है ग्रोथ होती है, अलग अलग नहीं होती। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं कि 3 आ गया फिर 4 आ गया और फिर सीधा 10 आ गया। यानी कि सीक्वेंस में होगी, 1 बाय 1 होगी। एक पैटर्न, जर्नल जो पैटर्न होता है वो सभी के लिए सेम फॉलो किया जाता है। साथ में अब ये जो हमारी ग्रोथ होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो मैच्योरिटी स्टेज तक का होता है। उसके बाद जो है हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और हाइट अगर इंक्रीज़ हो रही है किसी का तो उसकी जो वेट है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। यानी कि जब तक हमारी हाइट ग्रो कर रही है तब तक हमारा जो वेट है वो हम गेन नहीं कर पाते। ऐसे कहते हैं ना, बढ़ते बच्चों का कभी वेट बढ़ता नहीं है। यानी कि अगर कोई मोटा हो रहा है इसका मतलब जो उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी हाइट रुक गई है, इसीलिए वो वेट गेन कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ और फूड एक दूसरे से कोरिलेशन होता है, इनका कोरिलेटेड होते हैं। और साथ ही मेंटल ग्रोथ, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन
वास करता है, वैसे ही एक अच्छे शरीर में अच्छी मेंटल हेल्थ जो होती है, मेंटल ग्रोथ जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। यानी कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारी मेंटल ग्रोथ और अच्छी रहेगी। जितना इफ़ेक्ट हेरिडिटरी का होता है ग्रोथ पे, उतना ही जो है हमारी इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट भी देखा जाता है ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम ये मान के चलते हैं, डेवलपमेंट का मतलब ही हम चेंज से लेकर चलते हैं। यानी कि अगर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है। अब जो विकास होता है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाला प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक टाइम पीरियड के बाद वो स्लो हो जाता है एक चेन की तरह, बट धीरे धीरे ये चलता रहता है। ऐसे नहीं कि आज चल रहा है कल रुक जाएगा परसों फिर चलेगा, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बट स्लो हो जाता है मैच्योरिटी की जो स्टेज होती है उसके बाद। अब जो डेवलपमेंट होती है उसकी कुछ एक स्वभाव होता है, कुछ नेचर होता है इसका। सबसे पहले ये एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर होता है और ये जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। ये जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे होता है? जब भी कोई बच्चा जो है विकास करता है तब कैसे करता है, पहले सबसे पहले बच्चा जैसे पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, फिर फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो सीखता है। ऐसे ही अगर बच्चा किसी चीज़ को देखना चाहता है शुरुआती दिनों में, जैसे ही आफ्टर बर्थ वो किसी आवाज़ को सुनता है, किसी चीज़ को सुनता है, उसकी तरफ देखना चाहता है, सुनना चाहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो आइज़ को रोटेट नहीं करता, पूरे के पूरे हेड को, सर को रोटेट करके उसकी तरफ देखता है कि हाँ ये यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो यानी कि ये जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। यानी कि पहले वो बड़ी जो एक्टिविटी है, क्रिया है, उसको सीखता है, फिर छोटी क्रियाओं को सीखता है। ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जितनी भी तरह के चेंजेस अगर हमें दिखाई देते हैं वो सारे विकास को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसका मीनिंग जो है संकुचित नहीं है, यानी कि नैरो नहीं है, ब्रॉड मीनिंग होता है इसका, बड़ा मीनिंग होता है। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है वो साइड बाय साइड, यानी कि जैसे नदी के दो किनारे होते हैं वो एक साथ चलते हैं, कभी मिल नहीं पाते, उसी तरह जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती हैं वो अपने अपनी जगह चलते रहते हैं, पैरेलल चलते रहते हैं, एक दूसरे के काम में कोई बाधा नहीं डालते और एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते। अब जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को जो है रिप्रेजेंट करती है। हम भावात्मक चेंजेस देख पाते, मतलब महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम उन्हें माप नहीं पाते, मेजरमेंट नहीं कर पाते। देन बारी आ जाती है इनके डिफरेंसेस की। बेसिकली वही सारे डिफरेंसेस हैं कि जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव है। जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती है, मेजर की जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है, फील किया जा सकता है कि हाँ इसकी जो है ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह ये जो सारी इनके जो डिफरेंसेस हैं जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं वही सारी चीज़ें हैं। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और आसानी से जो है आप इन्हें एक बार भी रीड आउट कर लोगे तो आप नहीं भूलोगे कभी, इतनी अच्छे से यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमारी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो हमने कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करेंगे ताकि हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे और हम इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।